नमस्कार, वोटों की बारात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर में 12 जिलों की 69 सीटों के लिए कल वोट डाले जाने हैं और तीसरे दौर में कई केंद्रीय मंत्रियों की साख भी दांव पर है। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जिनके संसदीय क्षेत्र यानी कि लखनऊ में भी कल ही वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले जी न्यूज रिपोर्टर विशाल पांडे ने राजनाथ सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सीएम पद से लेकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन तक पर सवाल विशाल ने पूछे। राजनाथ सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती दो हारे हुए दलों का सियासी गठबंधन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यूपी में सिर्फ जीत नहीं रही है, बल्कि पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाएगी। राजनाथ ने कहा कि बीजेपी यूपी में धर्म और जाति की नहीं, बल्कि विकास की राजनीति कर रही है और इसी दम पर पार्टी को पूर्ण बहुमत भी मिलेगा। चुनाव प्रचार में बीएसपी पर बीजेपी के सॉफ्ट अटैक पर राजनाथ सिंह ने कहा कि बीएसपी खुद हारी हुई है। भारत बन चुका है, ताकतवर भारत बन चुका है। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में ये कालिदास मार्ग है। कालिदास मार्ग उत्तर प्रदेश की राजनीति का पावर सेंटर माना जाता है, क्योंकि कालिदास मार्ग पर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास होता है। हम इस वक्त 4 कालिदास मार्ग पर मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह का घर है। आज हम राजनाथ सिंह के साथ दिन भर रहेंगे, उनकी चुनावी यात्रा पर चलेंगे और देखेंगे कि आखिर राजनाथ सिंह यूपी के मुद्दों को किस तरह से देखते हैं, यूपी की क्या परेशानियां देखते हैं और यूपी के लिए उनके पास क्या प्लान है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है कि राजनाथ सिंह जिस कालिदास मार्ग पर रहते हैं, 4 कालिदास मार्ग राजनाथ सिंह का घर है, तो 5 कालिदास मार्ग किसी भी मुख्यमंत्री का सरकारी पता है उत्तर प्रदेश के लिए। यानी कि सिर्फ एक घर का अंतर है राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी मुख्यमंत्री के आवास के बीच का। तो ये सवाल भी राजनाथ सिंह से पूछा जाएगा कि क्या दिल्ली से वो लखनऊ आने की प्लानिंग कर रहे हैं। और आज हम राजनाथ सिंह से उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे जिसके जवाब के लिए आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। तो चलते हैं राजनाथ सिंह के पास और आज उनसे बातचीत करते हैं। इस वक्त हम गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे हैं, लखनऊ से सांसद हैं और हम उनके साथ उनकी चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं। राजनाथ जी, यूपी आपका घर है, यूपी से आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। यूपी से निकलकर आज आप पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके पास है। क्या आपको लगता है कि यूपी में बीजेपी निकल रही है? यूपी में भारतीय जनता पार्टी को केवल क्लियर मेजॉरिटी नहीं बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलने जा रही है। जी, आपको नहीं लगता है कि जो गठबंधन हुआ है अखिलेश यादव कांग्रेस का, इससे बीजेपी को खतरा है? कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत पे ब्रेक लगा है? नहीं, ये दोनों कमजोर राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं, तभी गठबंधन हुआ है ना। जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के विरोध की बुनियाद पर खड़ी हुई थी, आज इतनी कमजोर हो गई है कि उसे उसी कांग्रेस की बैसाखी लगानी पड़ने की जरूरत पड़ रही है। तो यह कहना कि अलायंस से इनकी ताकत बढ़ी है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, बल्कि इस अलायंस से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नाखुश हुआ है, नाराज हुआ है, क्योंकि लोग इसे बेमेल गठबंधन मानते हैं। लेकिन सर, बीजेपी भी गठबंधन के सहारे ही चुनाव में गई है। क्या कहीं थोड़ा बहुत आपको भी डर था कि अगर हम गठबंधन के सहारे नहीं गए तो चुनाव नहीं जीतेंगे? आपने छोटी पार्टियों से, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, आजमगढ़ की एक सीट पे गठबंधन किया है, आर के चौधरी के लिए एक सीट दी है, तो इसे क्या माना जाए? नहीं, सभी जितने ये छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के साथ जो हम लोगों ने तालमेल किया है, वो इस दृष्टि से किया है कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी में, जातिगत आंकड़ा फिट करने के लिए किया है। जातिगत आंकड़ा नहीं। लेकिन सर, आपके जो नेता हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, इस बीच संजीव बालियान रहे हों, कहीं ना कहीं चुनाव को हिंदू मुस्लिम के पैटर्न पे ले जाने की कोशिश की। तो क्या ये आरोप आपके ऊपर लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि आप लोग चुनाव के वक्त ऑटोमेटिक हिंदू मुस्लिम वोटिंग का पैटर्न कराना चाहते हैं? जो सो कॉल्ड सेकुलर होते हैं, तो और आगे मैं बढ़कर कहना चाहूँ, जो कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं
इस हिंदुस्तान की सबसे सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी, जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है, सभी भाई भाई हैं। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम समाज को बांटकर भारत को जिन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं वह किसी भी सूरत में संभव नहीं होगा। लेकिन तीसरा चरण कुछ आपको टफ लग रहा है? तीसरे चरण का चुनाव कुछ टफ लग रहा है जिसके लिए आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का गढ़ है इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर। ये सीतापुर में आया हूँ, शायद सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। शायद एक सीट पर लड़ाई है, क्या होगा मैं कह नहीं सकता, नहीं तो सभी सीटों पर भाजपा जीतेगी। आप एक तरीके से अगर देखा जाए यूपी में भाजपा नेताओं की जब गिना जाता है तो सबसे प्रमुख चेहरे में राजनाथ सिंह का नाम आता है। क्या आप दिल्ली छोड़कर लखनऊ आना चाहेंगे अगर आपकी सरकार बनती है? चिंता आपको बहुत ज़्यादा है, आप बता रहे हैं यूपी की। क्यों? मैं तो गृह मंत्री वहाँ हुई नहीं, अगर मौका मिलता है तो लखनऊ आकर यूपी की सेवा करना चाहेंगे? मौका तो पार्टी ने दिया ही है। पार्टी अगर देती है, राजनाथ सिंह क्या चाहते हैं? वो मैं कुछ नहीं चाहता, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने जिंदगी भर जो पार्टी तय करती है वही करता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कुछ विचार होगी, क्योंकि चर्चा ये रहती है कि राजनाथ सिंह ने बीच में यूपी जाने से मना कर दिया, नहीं तो सीएम चेहरा पहले ही घोषित हो गया होता। ना मैंने कभी हाँ कहा, ना मैंने कभी ना कहा। यह सब सारी अफवाहें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। हम लोगों ने स्वयं मिल बैठकर यह फैसला किया था कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कोई चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं करेंगे और बिना प्रोजेक्ट के चुनाव लड़ेंगे। यह सब पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है और यह सब जो खबरें जो चली हैं सब बेबुनियाद और निराधार हैं, मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूँ। लेकिन चुनाव और क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, छत्तीसगढ़ में बिना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किए चुनाव लड़े हैं, हरियाणा में लड़े हैं, जीते हैं, महाराष्ट्र में लड़े हैं, जीते हैं। इसलिए यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में भी हमको लड़ना चाहिए। लेकिन अगर चुनाव बाद आपको ये कहा जाए कि अब आप यूपी की सेवा करिए, क्योंकि आपके जो प्रशासन था जब आपने मुख्यमंत्री थे, एक नकल विरोधी कानून आपका काफ़ी चर्चा में आया था, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आप यूपी दोबारा आना चाहेंगे? आपके मन में, आपके दिल में कुछ इस तरह की बात है? मैंने आपने कहा यदि सरकार बनेगी, यह सब तो काल्पनिक प्रश्न है। लेकिन इन काल्पनिक प्रश्नों के बीच में आपके मन में भी तो कुछ चल रहा होगा राजनाथ जी। नहीं, हमारा मन बहुत स्थिरचित्त रहता, मैं बहुत स्थिरचित्त रहता हूँ, कुछ चलता नहीं है। अच्छा, तो राजनाथ जी यानी माना जाए आप ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं फिलहाल? नहीं, हम बहुत स्थिरचित्त हूँ मैं। ना हाँ ना, इस सवाल पे हाँ ना कुछ भी नहीं? अरे हमको कुछ नहीं बोलना। चलिए, मुख्यमंत्री पद के सवाल पर कुछ नहीं बोल रहे राजनाथ सिंह। राजनाथ जी, अभी हमने आपकी रैली में सुना, स्थानीय मुद्दे से ज़्यादा आप सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान, पड़ोसी देश, आतंकवाद, सीमा पार, ऐसे शब्दों का अधिकतर आपने प्रयोग किया। तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक को यूपी चुनाव में बीजेपी भुना रही है? क्यों? मैं समझता हूँ नेशनल प्राइड का यदि कोई इशू है तो वह केवल बीजेपी को ही नहीं बोलना चाहिए, बल्कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी बोलना चाहिए। राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना यह किसी भी जो हर देशवासी के लिए बहुत ही अहमियत रखती है। तो ये तो हम क्या, दूसरे लोगों को भी बोलना चाहिए कि हमारे देश के बहादुर सेना के जवानों ने किस प्रकार का करिश्माई काम किया। क्या हम उनकी तारीफ ना करें? सर्जिकल स्ट्राइक में फायदा बीजेपी को मिल रहा है क्या यूपी में? अब पता नहीं, इसका असेसमेंट तो आप सब करो। अब इसके संबंध में मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारे बहादुर सेना के जवानों ने किया है उसकी चर्चा करते हैं। राजनाथ जी, आपकी रैली में जब हम आए तो जय श्री राम के नारे खूब चल रहे थे और आपके घोषणा पत्र में भी राम मंदिर का मुद्दा दिया गया है। आपके नेता केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि अगर यूपी में सरकार आती है तो हम कानून लाएंगे राम मंदिर पर, बीजेपी सरकार राज्यसभा में अगर बहुमत आता है। राम मंदिर पर आपका क्या विचार है? मामला सब जुडिस है, अदालत में, अदालत के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन जय श्री राम के नारों का इस्तेमाल तो बीजेपी कर रही है अपनी हर चुनावी सभा में। नहीं, यहाँ तो एक दूसरे को सलाम दुआ करनी होती है, नमस्कार करना होता, तभी जय श्री राम लोग बोलते हैं। राजनाथ जी, लेकिन एक चुप्पी और भाजपा की तरफ से मायावती पर देखी जा रही है। अभी हाल ही में अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में, तो मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। मायावती के सवाल को बहुत ही सलीके से उन्होंने टाल दिया। तो क्या माना जाए कि मायावती पर इतनी ज़्यादा हमलावर क्यों नहीं है बीजेपी? अब जो राजनीतिक पार्टी हारी हुई लड़ाई लड़ रही है उस पर क्या हमला करें?
क्या कहीं ऐसी तो कोई गुंजाइश नहीं कि चुनाव बाद अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है तो बीएसपी से भी हाथ मिला सकते हैं? नहीं नहीं, बहुमत क्यों नहीं मिलेगा, सवाल तो ये खड़ा होता है। बहुमत मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन सर विकास के मुद्दे पर आप भी जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी विकास की बात कर रहे हैं, यूपी को ये साथ पसंद है, अखिलेश राहुल ने नारा दिया है, तो दो युवाओं की जोड़ी आपको डरा नहीं रही है? आपने देखा नहीं कितना विकास हुआ है? आपको युवाओं की जोड़ी नहीं डरा रही है? नहीं नहीं, दोनों युवा डरे हुए हैं इसीलिए साथ आ गए, वो हमको क्या डराएंगे। तो यानी कि यूपी को ये साथ पसंद नहीं आएगा आपके साथ? नहीं नहीं, मैंने कहा ना, आप कह रहे हैं डरा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ दोनों युवा डरे हैं इसीलिए तो साथ आ गए, और किस लिए साथ आए? इस राज्य का विकास करने के लिए नहीं आए हैं। आप देख रहे हैं क्या हालत है उत्तर प्रदेश में, कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है, कुछ नहीं है। राजनाथ जी, आप देश के इतने बड़े नेता बात में हैं, देश के गृह मंत्री बात में हैं, पहले आप एक पिता भी हैं, पंकज सिंह आपके बेटे नोएडा से चुनाव लड़ चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि एक बार आपने ये कह के मना कर दिया था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अपने हाथ से सिंबल नहीं दूंगा अपने बेटे को, लेकिन दूसरी बार एक सिटिंग विधायक का टिकट काट कर पंकज सिंह को टिकट मिला। आप जीत के लिए आश्वस्त हैं बेटे की? अब चुनाव परिणाम आने दीजिए, तो चुनाव आएगा। ये मैं गया नहीं था चुनाव प्रचार में। लेकिन कुछ चिंता हो रही होगी पिता होने के नाते? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। बिल्कुल आपने फ्री छोड़ दिया है? मैं आश्वस्त रहता हूँ, इसलिए कोई अपने आप खुद ही राजनीति कर रहे हैं, अपना करें, उससे मेरा कोई। यानी आपने पंकज जी को राजनीतिक तौर पे फ्री छोड़ दिया है? अरे फ्री क्या, अपना जो काम कर रहे हैं, जो होना होगा होगा। जी, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जो कि गायत्री प्रजापति पे एफआईआर करने का आदेश दिया है, क्या कहेंगे? हमने देखा आप रैलियों में भी काफ़ी हमलावर थे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। मेरा तो स्पष्ट मान्यता है हमारी कि किसी के ऊपर यदि कोई आरोप लगता है और प्राइमा फेसिया यदि आरोप सिद्ध होता है तो तुरंत उसे अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। यदि नहीं देता है तो उसको बाहर कर देना चाहिए, जो भी लीडर हो उसके माध्यम से उसको बाहर किया जाना चाहिए, और तब तक उसे कोई जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वह आरोप मुक्त नहीं हो जाता। कई दागी और बागी भाजपा में इस बार दिखाई पड़े हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जीत को पैमाना मान के सभी लोगों को पार्टी में ले रही है? ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गंभीर आरोप, कोई धरना हो, प्रदर्शन हो, ऐसे बहुत सारे लोगों पर एफआईआर राजनीति में दर्ज होती है। हम लोग भी इमरजेंसी के दौरान थे, बहुत सारी एफआईआर दर्ज थी, उसके कारण हम बिल्कुल दागी नहीं माना जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई गंभीर ऐसा कोई अपराधी हो जिसने कोई अपराध किया हो और उसको हम लोगों ने टिकट दिया हो, ऐसा नहीं। राजनाथ जी, एक अंतिम सवाल आपसे। ट्रिपल तलाक पर लगातार बहस जारी है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के दौरान भी। स्मृति ईरानी यहाँ पर आती हैं, ट्रिपल तलाक के मुद्दे को उठाते हैं, और आपके तमाम बड़े नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ट्रिपल तलाक पर आखिर आपकी क्या राय है, और आपको लगता है कि ट्रिपल तलाक पर जल्दी कोई सहमति बन पाएगी? पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद मैं टिप्पणी करूँगा। ये थे राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री, यूपी के जाने माने नेता। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।